हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, रात में ना बिल्कुल अचानक से प्लान बन गया था कि सुबह रखना है रोज़ा। तो कुछ बनाया ही नहीं था इतना अच्छा कि इंसान कहे कि हाँ इससे रोज़ा रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं कितने बजे, रात के तकरीबन 12 तक मैं खाना बनाने लगी थी सहरी के लिए। तो ये जो वो आलू हैं हमने दराज मंगवाए थे, ऐसे कोई मीठे वाले आलू है ना, सख्त तरीके मीठे वाले आलू होते हैं ना जो वो। हालांकि इनको काटने के बाद इनको नमक वाले पानी में भी रखा था, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ इन पर। और साथ ही साथ आटा भी नहीं गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा फटाफट से आटा भी गूंद लेते हैं। ये ना हो कि बस टाइम गुजर जाए और पता ही ना चले, इससे पहले के वक्त के रहते ही हम सारे काम एक साथ करें। फ्रेंड्स, अक्सर ना कभी कोई मुझसे मेरा नाम पूछे ना तो मैं उनको बताती हूँ मेरा नाम है कायनात हुसैन। तो नाम पूछते साथ ही उनका सेकंड इंप्रेशन जो होता है वो ये होता है, मोस्टली ऐसा होता है मेरे साथ, ये आप शिया है। अल्लाह भाई, हम लोग शिया नहीं है, हम लोग सुन्नी है, मगर हम लोग अहले बैत को मानते हैं, उनकी कुर्बानियों को, उनकी पाक नस्ल होने को भी हम लोग मानते हैं और बहुत ज़्यादा अक़ीदत और एहतराम करते हैं। इसी तरीके से जब 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम होता है तो सब रोज़ा भी रखते हैं। और ऑलमोस्ट 10 मुहर्रम वाले दिन तो हमारे फैमिलीज़ में अच्छा खाना बनाया जाता है, सब रिश्तेदारों को अच्छा खाना खिलाया जाता है। तो अगर कोई इसको मज़हब न्याज का नाम दे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन अपना दस्तरखान वसी रखना चाहिए। सहरी करने के बाद फिर पढ़ी थी फजर की नमाज़। फजर की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ मैं इतनी सारी दुआ मांग रही थी उसमें भी आप सबके लिए, क्योंकि कहते हैं ये वाले जो दिन होते हैं इनमें दुआएं इतनी कबूल होती हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर देखी सो के उठने के बाद मिल सकते कि लोग कोई सिलाइयाँ कर ली जाएँ, आप लोग के साथ भी आइडियाज़ वगैरह शेयर कर लिए जाएँ। तो बहुत कोशिश की मैंने कि आज ये वाली ड्रेस सिल जाए मेरे से, पर सिला नहीं। फ्रेंड्स, इसकी डिज़ाइनिंग इतनी आसान है ना कि ये ऊन का गोला आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा। कपड़ा जो भी आप लें अपनी पसंद का ले लीजिएगा। नेक डिज़ाइन का थोड़ा सा ट्यूटोरियल या थोड़ी सी डिटेल आपको अभी बता रही हूँ, बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो फुल डिटेल वीडियो भी आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। यहाँ पर जो नेक है ना वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, नॉर्मल हमारे नेक साइज से 1 से 1.5 इंच ज़्यादा, क्योंकि हम इसके अंदर जो फैब्रिक अटैच करेंगे तो उसके लिए मार्जिन तो लाजमी चाहिए होगा। और जो गहराई है, जैसे गले की लंबाई होती है, उसमें भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ऊपर जब ये बैक होगा या पैक होगा, बंद होगा, तो फिर हमारा जो नेक है वो छोटा हो जाएगा। इससे पहले कि सर ही ना घुसे, पहले से इंसान थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर ले। तो ये वी शेप टाइप का एक गला है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वी गला ही कहते हैं, मतलब वी में इसका न्यू वर्ज़न है। और आजकल ये जो नेक डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। बड़ी कोशिश की कि आज ये वाला ड्रेस स्टिच हो जाए, पर लाइट ने इतना धोखा दिया ना। हालांकि पहले 9-10 मुहर्रम को लाइट नहीं जाती थी, पर अब 9-10 मुहर्रम, ईद, क्या सब दिनों में लाइट जाती है। उसके बाद फिर पढ़ ली थी असर की नमाज़, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो अस्कार वगैरह होते हैं वो भी किए थे, क्योंकि ये दिन बहुत कहते हैं कि कीमती होते हैं और इन दिनों में जो भी दुआएं मांगी जाएं, अक्सर से लोगों से सुना होता है हम इन दिनों में मन्नत उठाते हैं, ये वो। हम लोग इमाम बारगाह ये कहीं जाते तो नहीं है, लेकिन बस दिल में फातिहा पढ़ी, यासीन शरीफ पढ़ी, सूरतें पढ़कर उनको बख्श दिया और उनके सदक़े और वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह हमें दे। फिर यहाँ पर अफ्तार का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर बन रही थी चिप्स और साथ साथ में बन रहे थे स्पैगेटी, जो कि सबको बहुत पसंद है और सब शौक़ से खाते हैं। फिर नेक्स्ट डे रोज़ा भी रखना था, जैसे 9 और 10 मुहर्रम का, तो मैंने कहा ऐसी चीज़ बनाऊँ जो सबको पसंद हो, ताकि कल का रोज़ा भी हो जाए आसानी से। और चिप्स तो सबके ही फेवरेट हैं। एक मेरा भाई तो बिल्कुल दीवाना है इन चिप्स के पीछे, उसको बस कहीं नज़र आ जाए पूरी प्लेट उसी के हिस्से की ही हो जाती है। तो यहाँ पर बस अफ्तारी के टाइम में थोड़ी सी देर रह गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से हाथ चला लूँ, ये ना हो कि अफ्तारी का टाइम ही निकल जाए और पता ही ना चले। आप लोग मुझे बताइएगा किस किस ने रोज़ा रखा। ये वाली चीज़ें शो ऑफ करने वाली होती तो नहीं है, लेकिन इस नियत से कि क्या पता हमें देखकर कोई इस काम की तरफ आ जाए। अगर हमें देख के कोई एक बंदा भी मतलब रोज़ा रखने लग जाए या नमाज़ पढ़ने लग जाए तो हमें कितना सवाब मिलेगा। बस अपने सवाब के लालच में हम लोग कर लेते हैं आप लोग के साथ शेयर,
और यहाँ पर हमारी स्पैगेटी भी बनकर तैयार हो गई थी। और मेरी अकल चेक करें, मैंने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस कुछ भी नहीं डाला और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इसमें डाला है। वो तो जब खाएं तो ऐसे टेस्ट आए आटे आटे के जैसा। अल्लाह, इसमें क्या चीज़ नहीं डाली, किस चीज़ की कमी है। फिर बाद में मुझे जाके याद आया, ओ इसमें तो सॉसेस कोई डाली ही नहीं है, इसलिए इसका टेस्ट ऐसा है। फिर मैंने दोबारा से इसके ऊपर छिड़क कर फिर इसको पकाया था और फिर जाकर खाया हम लोगों ने। यहाँ पर सारा तकरीबन अफ्तारी का मेन्यू रेडी हो गया है, बस रात का खाना भी तैयार हो गया है। अब बस मैं जाकर जल्दी से दस्तरखान शिफ्ट करती हूँ। और आप सब में से किसी ने भी आज रोज़ा रखा हो या कल रखने का इरादा हो तो मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखूँगी। पता है, सब उम्मत मुस्लिमा के लिए हम लोग दुआ करते हैं, बिलखुसूस उन लोग के लिए जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा होता है। कभी किसी का नाम याद रहता है, कभी किसी का नहीं, पर दुआ तो सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए होती है। अक्सर लोग इन दिनों में अपने वालिदैन की कब्रों पे भी जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। मतलब ये जो 2 दिन होते हैं ना, ऐसे लगता है अल्लाह की रहमत बरस रही हो लोगों पे, अपने बंदों पे। तो मेरा तो आजमाया हुआ है, रोज़ा रख कर जो भी दुआ मांगते हैं ना हम लोग अल्लाह से, तो वो ज़रूर कबूल होती है। वसीला हम उन मासूम लोगों का देते हैं जिनको बेकसूर में शहीद किया गया। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और उन सब के सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो आज मैंने रखा था रोज़ा, इस खुशी में मुझे भाई ने ला कर दी ये चीज़ियाँ। उसकी मेरी कुछ फ़ाइट शाइट हो गई थी तो मैं उससे बात ही नहीं कर रही थी। अब उसके लिए अच्छा बहाना हाथ आ गया मुझे मनाने के लिए, तो उसने मुझे चीज़ियाँ ला के दी। जब चीज़ें आ जाती है तो फिर तो आ जाती है लालच, वो भी अपनी पसंद की फेवरेट चीज़ें आ जाए तो और ज़्यादा लालच आ जाती है। मेरी नाराज़गी तो शुरू हो गई और मैंने उसे फटाफट से चीज़ें ले ली। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। आज मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मेरे मुंह से निकल रहा था 600 के। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, लेकिन अभी तो मैं कर रही हूँ चाय पार्टी। और कल इस रूम की सफाई की थी, आज फिर देखे खिलारे, मतलब ये खिलारे कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।